मोदी का तंज, कुछ लोग पद पाने को निकाल रहे पदयात्रा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। पीटीआई सुरेंद्र वगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है वे अब इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनावी राज्य गुजरात के सुंदरनगर में आयोजित जनसभा में मोदी ने यह भी कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस चुनावों में विकास की बात ना करके उन्हें औकात दिखा देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब चुनाव में विकास की बात नहीं करती है, इसकी जगह कांग्रेस के नेता मुझे औकात दिखाने की बात करते हैं। उनका घमंड देखिए। निश्चित तौर पर वे एक शाही परिवार से हैं जबकि मैं जनसेवक हूं। मेरी कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा, पहले भी कांग्रेस ने मेरे लिए मौत का सौदागर, नीच आदमी और नाली का कीड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे कांग्रेस अनुरोध करता हूं कि औकात की बात करने की जगह आप लोग विकास की बात करें। मोदी ने कहा कि वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका ध्यान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में केंद्रित है। राहुल गांधी पर एक और तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पदयात्रा पर निकले हैं उन्हें मूंगफली और बिनौला, कपास के बीज, फसलों का फर्क नहीं पता है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग गुजरात में बने नमक खाकर भी गुजरात को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुल नमक उत्पादन का 80% हिस्सा गुजरात में होता है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नमक उत्पादन करने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया। मोदी ने कहा कि 2017 के चुनाव में सुरेंद्रनगर जिले की जनता ने कुछ सीटें कांग्रेस को देकर गलती की थी क्योंकि विपक्षी विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया से हताश हैं। पीटीआई नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस पर निशाना साधे जाने के बाद सोमवार को उन पर पलटवार किया। पार्टी ने दावा किया कि वह पिछले 75 दिनों से इस यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया से परेशान और हताश है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अधिनायकवाद के प्रति राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री इस यात्रा की आलोचना करके लोकप्रिय होती चीज को बदनाम करने की अपनी चिरपरिचित राजनीति कर रहे हैं। रमेश ने सवाल किया, वह व्यक्ति 2022 में भारत जोड़ो को कैसे समझ सकते हैं जिनके संगठन ने 1942 में भारत छोड़ो यात्रा का विरोध किया था। सोमवार को सुरेंद्रनगर में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम का आरोप, आदिवासियों की पोशाक पहनने पर कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया। पीटीआई जंबूसार गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके नेता बहुत लंबे समय तक जनजातीय समुदाय को लेकर बेसुध रहे जबकि वे भगवान राम और कृष्ण के दिनों से देश में रह रहे हैं। जनजातीय बहुल भरूच जिले के जंबूसार शहर में जनसभा में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में पारंपरिक जनजातीय परिधान पहनने को लेकर भी उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के नेता भारत में जनजातीय समुदाय के अस्तित्व से अनजान रहे। क्या वे भारत में भगवान राम और श्री कृष्ण के दिनों से नहीं रह रहे हैं? क्या वे 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं थे? जनजातीय समुदाय ने देश के लिए इतना कुछ किया लेकिन कांग्रेस के नेता उनके अस्तित्व से अनजान थे। मोरबी में असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। राहुल 2 मिनट का मौन रखा। राहुल गांधी ने पीटीआई राजकोट विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोरबी हादसे का मुद्दा उठाया। राजकोट में रैली के दौरान राहुल ने कहा, इस मामले में चौकीदारों, हादसे की जगह तैनात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जुड़े हैं बीजेपी से उनके अच्छे रिश्ते, देश के पहले मालिक हैं और दावा किया। सवाल उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं है? राहुल ने जनसभा में मोरबी हादसे में कि बीजेपी उनके अधिकारों को छीनने के की गई क्योंकि वे सत्ताधारी बीजेपी से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए लिए काम कर रही है। कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर उनका दर्द महसूस किया। गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली में गांधी ने सूरत जिले के महुआ में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे राहुल ने सोमवार को गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली की।